साथियों, जय भीम। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द काशीराम ऑफिशियल लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूना पैक्ट से संबंधित हमने पिछले दौर में 4 वीडियो आपके सामने हम पेश कर चुके हैं और आज हम ये 5वां वीडियो पूना पैक्ट से ही संबंधित बहुत ही खास होने जा रहा है आज का वीडियो, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है पूना पैक्ट धिक्कार परिषदों का आयोजन किया जा रहा था, तो ये कार्यक्रम आगरा में 10 अक्टूबर 1982 को आयोजित किया गया था। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 10 अक्टूबर को ही सिकंदराराव में कार्यक्रम आयोजित था सुबह 10 बजे, और उसके बाद मानवर काशीराम साहब सिकंदराराव से सीधे आगरा चले गए थे। तो आगरा में क्योंकि बहुत ही विशाल कार्यक्रम का आयोजन था, तो उसको काफ़ी बड़े स्तर पर आयोजित करने का जिम्मा वहाँ के कार्यकर्ताओं को सौंपा गया था। तो उसकी रिपोर्ट इसी जो ऑपरेशन इंडियन है इसके नवंबर 1982 के अंक में इसमें छपी हुई है, और इसमें कई फ़ोटोग्राफ्स भी हैं। डिटेल्ड रिपोर्ट है। ये करीब 3 पेज की रिपोर्ट इंग्लिश की जो मैगज़ीन है द ऑपरेशन इंडियन, इसमें छपी हुई है। तो क्योंकि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बातें नेताओं के द्वारा रखी गईं और उसमें बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था। एक फ़ोटोग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में, आगरा के जो डॉक्टर अंबेडकर पार्क पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था, इस कार्यक्रम में 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने भाग लिया था। जैसे कि इसमें एक फ़ोटोग्राफ के नीचे लिखा हुआ है। बाकी और रिपोर्ट पढ़ने से पहले मैं आपको ये, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम था, विशाल कार्यक्रम था 1982 में, जिस तरीके से बामसेफ और DS4 की एक्टिविटीज़ मानवर काशीराम साहब के नेतृत्व में चलाई जा रही थी, तो आगरा के लोगों ने इसको बहुत ही ऐतिहासिक बनाने का काम किया था। और जो फ़ोटोग्राफ इसमें भीड़ का छपा है उसमें तो जो लिखा है, मोर देन 1 लाख पीपल अटेंडेड द पूना पैक्ट डिनोंसिएशन कॉन्फ्रेंस एट आगरा ऑन 10/10/1982, 10th October 1982. Seen in the photograph, a large gathering as never seen before was inspiring sign of revival of Ambedkarite activities in a big way. तो जिस तरीके से कार्यक्रम में बहुत बड़ी तादाद में लाखों लोगों ने भाग लिया था, तो ये अम्बेडकर वादी आंदोलन को दोबारा से जीवित करने का एक बहुत बड़ा एक उसका नमूना था कि बाबा साहब के द्वारा जो चलाया गया आंदोलन था वो फिर दोबारा से जीवित हो रहा है। तो ये मानवर काशीराम साहब के नेतृत्व में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो मैं जो इसकी रिपोर्ट छपी है उसमें से कुछ, रिपोर्ट तो लंबी है लेकिन कुछ ज़रूरी बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इंग्लिश में रिपोर्ट है तो बीच बीच में हम आपको इसका हिंदी अनुवाद भी बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि ये लिखा है, आगरा 10 अक्टूबर, ये पेज नंबर है 18 द ऑपरेशन इंडियन का। इसमें आगरा की रिपोर्ट है। द पूना पैक्ट डिनोंसिएशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट डॉक्टर अम्बेडकर पार्क इन फ्रंट ऑफ आगरा फोर्ट। हमारे बहुत सारे साथियों ने देखा होगा आगरा का जो लाल किला है उसके सामने अभी तो कार्यक्रम होने पर वहाँ पर रोक लगा दी गई है और उसको अलग तरीके से डेवलप कर दिया गया है। लेकिन उस समय 1982 में
वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ आयोजित की जाती थी। वो खुला मैदान था डॉक्टर अम्बेडकर पार्क का। तो ये जो लिखा है कि आगरा ऑन 10 अक्टूबर 1982 बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द पूना पैक्ट लोकल अवेकनिंग स्क्वाड इंस्पायर्ड द पीपल थ्रू द मिशनरी सॉन्ग्स। तो कार्यक्रम के शुरू में जो उस समय DS4 और बामसेफ के कार्यकर्ता जो थे उनके द्वारा एक अवेकनिंग स्क्वाड भी चलाया जाता था, जागृति जत्था। तो बहुत ही मिशनरी गीत DS4 के कार्यकर्ताओं के जागृति जत्थे के द्वारा आयोजित किए जाते थे, और जिसका एक फ़ोटोग्राफ इस मैगज़ीन के कवर पेज पे भी दिया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे स्टूडेंट्स पूना पैक्ट के धिक्कार के जो आयोजित कार्यक्रम है उससे पहले इसमें अपना एक अवेकनिंग स्क्वाड का कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। तो जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में भी देखेंगे, जिसको हम आपके सामने दिखाएंगे, इसके फोटोग्राफ के नीचे लिखा हुआ है द अवेकनिंग स्क्वाड प्रोग्राम प्रेजेंटेड बाय द लेडीज़ ऑफ आगरा यूनिट इन द यूनिफॉर्म एंड लिरिकल सॉन्ग्स वर मोस्ट अट्रैक्टिव seen in the photograph above, 2 young girls denouncing the Pune Pact while other ladies singing the chorus। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था। ये बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। तो इसमें जो लीडर्स को इनवाइट किया गया था, तो लीडर्स में मैं आपको एक जानकारी ज़रूरी देना चाहूँगा कि जब मान्यवर कांशीराम साहब DS4 के माध्यम से ये आंदोलन चला रहे थे, तो उस आंदोलन में दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी मान्यवर साहब के द्वारा आमंत्रित किया जाता था। 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ बना और 6 दिसंबर 1981 को DS4 बनाया गया था। लेकिन आपको ये तो जानकारी है ही कि बहुजन समाज पार्टी उस समय तक अस्तित्व में नहीं आई थी, और बहुजन समाज पार्टी जो स्थापना की गई थी वो 14 अप्रैल 1984 को की गई थी। तो जो भी सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक संघर्ष के कार्यक्रम मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा चलाए जाते थे, तो उसमें दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा आमंत्रित किया जाता था। तो ऐसे ही एक नेता थे उस समय जिनका भाषण की रिपोर्ट इस मैगज़ीन में छपी है। तो वो ex-MLA एंड प्रोमिनेंट RPI लीडर थे और उनका नाम था सादिक नवाज़ खान। तो सादिक नवाज़ खान साहब को इसमें बुलाया गया था। उनका न केवल इसमें रिपोर्ट छपी है, बल्कि उनका एक फ़ोटोग्राफ भी इस मैगज़ीन में छपा हुआ है। ये हम आपको इसमें अपने वीडियो में दिखाएंगे। तो जो बात उन्होंने अपने कार्यक्रम में रखी थी, मिस्टर सादिक नवाज़ खान ex-MLA एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ RPI इन नॉर्थ इंडिया एंड स्पेशली इन उत्तर प्रदेश, in his forceful and emotional but balanced speech said that in this country there is no democracy but family rule. Contents of the Pune Pact were utilized to exploit certain people, especially those who were assured initially not to interfere in their affairs. ये बात जो अपने स्पीच में सादिक नवाज़ खान साहब कहते हैं कि पूना पैक्ट के द्वारा हमारे समाज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया और शोषण करने का एक जरिया बना। ऐसे समाज का शोषण पूना पैक्ट के कारण हमारे समाज का बहुत बड़े पैमाने पर शोषण हुआ, और उनका शोषण हुआ जो who were assured initially not to interfere in their affairs, जो उनके आंतरिक मामलों में ये कह के बताया गया था कि कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी। आगे वो बोलते हैं एक दूसरे पैरा में कि पूना पैक्ट वाज बिट्रियल ऑफ द ह्यूमैनिटी
and coming generation will call it 420। तो पूना पैक्ट इस समाज के मानवता के साथ और आने वाली पीढ़ियों के साथ एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था, और आने वाली पीढ़ियां इसको 420 के नाम से 420 जैसे होती है किसी के साथ धोखाधड़ी, उस तरीके से इसको जाना जाएगा। ये बात उन्होंने अपने भाषण में कही थी। और आगे वो बोला था उन्होंने, फर्दर स्पीकिंग अबाउट द पूना पैक्ट ही सेड डॉक्टर अम्बेडकर in the round table conference in London had secured certain rights for the depressed classes. These rights would have created a considerable change in the political life of those people। अगर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद बाबा साहब ने जो अधिकार हासिल किए थे, अगर वो बरकरार रहते तो इस समाज को बहुत बड़ा लाभ होता। बट महात्मा गांधी नेवर वांटेड दिस, एज सच ही मैनिपुलेटेड द fast unto death and played all tricks to compel Dr. Ambedkar to sign the Pune Pact, which deprived the depressed classes of their all rights। तो पूना पैक्ट के द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर को विवश किया गया और सारे के सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया। आगे अगले पैरा में लिखते हैं इस रिपोर्ट में कि he said that had there been separate electorate for the depressed classes, there would have been no Dehuli and Sadhupur episodes। He therefore appealed that Pune Pact must be denounced। तो जैसे कि आपको जानते हैं कि हमारे साथियों को शायद जानकारी हो कि 1981 में 1981 में मैनपुरी जनपद में बहुत बड़े बड़े दलितों के हत्याकांड हुए थे। एक था देहुली और दूसरा था साड़ूपुर, और ये हम बात कर रहे हैं 1982 की। तो उन्होंने ये जिक्र किया है डॉक्टर सादिक नवाज़ खान ने अपने भाषण में कि यदि पूना पैक्ट नहीं किया गया होता तो इस समाज के साथ इतने बड़े हत्याकांड, जिसमें करीब 40 लोग मारे गए थे दोनों हत्याकांडों में, मैनपुरी के जनपद में एक देहुली कांड हुआ था और एक साड़ूपुर कांड। इसमें लगभग 40 लोगों की, जाटवों की हत्या कर दी गई थी। तो ये हत्याकांड नहीं होते अगर ये पूना पैक्ट साइन नहीं किया होता। तो ये अगले जो इसमें वक्ता थे, आरपीआई लीडर थे, वो महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र से उनको इनवाइट किया गया था। इनका नाम था मिस्टर सुखदेव राव तिड़के। उनका भी इसमें वक्तव्य छपा है और उन्होंने जो मेन बात इसमें लिखी, इन हिज थॉटफुल स्पीच सेड दैट एबोरिजिन्स ऑफ दिस लैंड हैव ऑलवेज बीन डिसीव्ड एंड बिट्रेड बाय द कास्ट हिंदूज। He quoted the examples of Sambuk and Eklavya who had to sacrifice in the like manner whatever Baba Saheb had secured for us in the round table conference, the same were lost in the Pune Pact due to Mahatma Gandhi। तो जो मिस्टर सुखदेव तिड़के साहब आए थे महाराष्ट्र से, तो उन्होंने अपने भाषण में जो बातें कहीं कि जिस हमेशा से ही मूल निवासियों को इस तरीके से ही अत्याचारों का सामना करना पड़ा है कास्ट हिंदूज के, और उन्होंने उदाहरण दिया एकलव्य का और शंभुक ऋषि के बलिदान का। तो उसी तरीके से आज के दौर में महात्मा गांधी के हाथों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी पूना पैक्ट के द्वारा। इसी में जो अगले वक्ता थे वो थे मिस्टर SR बौद्ध जी, जो हरियाणा से आए थे। उन्होंने भी बाबा साहब के इस पूना पैक्ट का हवाला देते हुए अपनी बात रखी थी। और इसके बाद एक और ख़ास लीडर थे जिनका नाम था, आरपीआई के लीडर थे बहुत ही मशहूर, मास्टर मान सिंह। तो उनके बारे में जो लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मास्टर मान सिंह, वाइस प्रेसिडेंट आरपीआई, इन हिज स्पीच कंसंट्रेटेड ऑन द सिस्टम ऑफ दिस लैंड। He said that those who labor and toil, they never get their due, nor do they think of their security। यानी जो इस देश में श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको उनका मेहनत का हिस्सा नहीं मिलता और उनको कोई सुरक्षा नहीं मिलती।
लेकिन जो कुछ नहीं करते, बट दोज हु डू नथिंग एक्सेप्ट मैनिपुलेशन दे एन्जॉय द मैक्सिमम, दिस इज़ द सिस्टम एग्जिस्टिंग इन दिस लैंड। तो जो कुछ नहीं करते, जो केवल मैनिपुलेशन करते हैं, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा इस देश की व्यवस्था में होता है। तो इस तरीके से जो अगले इसमें खास स्पीकर बुलाए गए थे, उसमें एक नाम मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, मिस्टर राजनाथ सोनकर शास्त्री, जो एमपी थे उस समय के, जो पार्लियामेंट के मेंबर थे। तो उन्होंने अपने भाषण में बहुत स्पष्ट कुछ बातें कही थी, उनको पढ़ना ज़रूरी है। मिस्टर राजनाथ सोनकर शास्त्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेड that the Pune Pact had betrayed not only the 19 crore SC/ST but 24 crore OBCs and 11 crore minorities। तो राजनाथ सोनकर शास्त्री साहब ने कहा था अपने भाषण में कि ये पूना पैक्ट से न केवल 19 करोड़ SC/ST को बल्कि 24 करोड़ OBC और 11 करोड़ माइनॉरिटीज़ के साथ भी बहुत बड़ा धोखा पूना पैक्ट की वजह से हुआ है। एज सच वी मस्ट डिनाउंस सच पूना पैक्ट विच हैज़ क्रिएटेड गांधीयन चमचाज। क्योंकि इतना बड़ा धोखा पूना पैक्ट के कारण हुआ है, और ये जो पूना पैक्ट है इसके कारण गांधीवादी चमचे पैदा हो गए हैं। इवन टुडे वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक इन द पार्लियामेंट। आज भी हमको पार्लियामेंट के अंदर बोलने नहीं दिया जाता। ही अपील्ड टू द यूथ टू कम फॉरवर्ड एंड जॉइन द कारवां ऑफ ऑप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड पीपल विच वाज लेफ्ट बिहाइंड बाई बाबा साहेब एंड नाउ बीइंग लेड बाई कांशीराम जी। उन्होंने उस समय के युवाओं का आह्वान किया कि आइए और इस बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, उस समय जब बाबा साहब छोड़ के गए, आज माननीय कांशीराम साहब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग आइए और इस कारवां को आगे बढ़ाने में माननीय कांशीराम का सहयोग दीजिए। ये राजनाथ सोनकर शास्त्री भी उस समय बोल के गए थे। और उसके बाद एक और मैं भाषण आपको सामने रखना चाहता हूं आपके सामने। ये थे मिस्टर रामलाल कुरील, एक्स MP। उस समय ये एक्स MP हुआ करते थे, तो इनका भी भाषण इसमें छपा हुआ है। मिस्टर रामलाल कुरील, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेड दैट टुडे आफ्टर सीइंग सच ए बिग गैदरिंग ऑफ मोर देन 1 लाख आई फील आवर स्ट्रगल फॉर लिबरेशन हैज स्टार्टेड। इतना बड़ा इकट्ठ, इतना बड़ा विशाल समूह देख करके, जो 1 लाख से भी ज़्यादा है, मुझे ये विश्वास है कि मुक्ति का संघर्ष आरंभ हो चुका है। स्पीकिंग अबाउट पूना पैक्ट, ही सेड इट बिट्रेड is proved a boon for the caste Hindus and curse for the depressed classes। पूना पैक्ट कास्ट हिंदूज के लिए एक वरदान और ऑप्रेस्ड क्लासेस के लिए, दलितों शोषितों के लिए एक अभिशाप की तरह सिद्ध हुआ। इन ए वेरी बिटर टर्म्स ही सेड दैट टुडे आवर रिप्रेजेंटेटिव्स में बी MLA और MP। बहुत ही तल्ख शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर रामलाल कुरील कहते हैं कि यदि भी हम MLA और MP हो सकते हैं, मे बी ए MLA और MP आर लाइक डॉग्स हु बार्क अपॉन देयर ओन ब्रीदर्न बट कीप क्वाइट बिफोर द ओनर। जो ये इनकी हालत, MLA और MP की हालत कुत्तों की तरह हो गई है, जो कुत्ते अपने भाइयों पर तो भौंकते हैं लेकिन अपने मालिक के सामने दुम हिलाते हैं। हु गेट देम इलेक्टेड टू द लेजिस्लेचर थ्रू द वोट्स ऑफ कास्ट हिंदूज मेजॉरिटी। क्योंकि इनको जो चुन के भेजते हैं वो कास्ट हिंदूज के जो बहुमत का वोट होता है, उनके द्वारा ये चुन के भेजे जाते हैं। तो ये जो चमचे पैदा हो गए हैं, तो इनकी हालत बिल्कुल कुत्तों की तरह है, जो अपने भाइयों का, यानी जिनका वो प्रतिनिधित्व करने आए हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों का, उनके ऊपर तो ये भौंकते हैं, लेकिन अपने मालिक यानी जो पार्टी इनको टिकट देती है उसके आगे ये दुम हिलाते हैं। ये कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने भाषण में लिखी है। दिस इज़ द आउटकम ऑफ पूना पैक्ट। ये पूना पैक्ट का परिणाम है।
तो ये आगे इसमें जो छपा हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण स्पीच माननीय काशीराम साहब का है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालना ज़रूरी समझता हूँ कि काशीराम जी प्रेसिडेंट DS4 मिस्टर काशीराम इन हिज प्रेसिडेंशियल स्पीच सेड दैट आफ्टर 6 months अगेन द फॉलोअर्स ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर हैव assembled here in this park in a big number। यानी अध्यक्षीय भाषण में माननीय काशीराम साहब ने अपना कहा था कि 6 महीने पहले भी हम इस पार्क में आए थे। यानी 18 मार्च 1982 को जो बाबा साहब का आगरा का आगमन का दिन हुआ करता है, उस दिन भी बहुत बड़ी रैली आगरा में हुई थी और ये फिर 10 अक्टूबर को पूना पैक्ट धिक्कार के रूप में ये रैली आयोजित की गई है। तो साहब ने बताया कि इस पार्क में हम 6 महीने पहले भी इकट्ठे हुए थे और आज फिर इकट्ठे हो रहे हैं बड़ी संख्या में। लेट अस कम आउट ऑफ ए डार्क एज, हमको अंधेरे युग से बाहर आना चाहिए। मिस्टर काशीराम फर्दर सेड दैट टुडे वी आर फेसिंग ए ग्रेट प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द पूना पैक्ट। जो पूना पैक्ट के द्वारा प्रॉब्लम पैदा हुई है, हम उसका आज बड़े पैमाने पर मुकाबला कर रहे हैं। तो इफ़ वी गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ दिस लैंड वी फील दैट आवर फोरफादर remained in the darkness for quite a long time, but we got a real leader in 1916 in the person of Dr. Ambedkar, who took us out of dark age and showed the path of bright age। जो समाज लंबे समय तक अंधेरे का में जी रहा था, उसको एक किरण के रूप में 1916 में एक नेता मिले, क्योंकि बाबा साहब ने जो संघर्ष शुरू किया 1916 से शुरू किया, तो हमारा समाज एक अंधेरे युग से निकल करके एक उजाले के युग की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। फेलियर्स ऑफ द लेफ्टिनेंट ऑफ बाबा साहेब, एज लॉन्ग एज ही वॉज अलाइव ही गेव अस लीड एंड सेव्ड अस फ्रॉम फॉलिंग इनटू द डार्क एज। जब तक बाबा साहब जिंदा रहे तब तक उन्होंने हमको डार्क एज में गिरने से बचाए रखा। अंधेरे में हमको अंधेरे से उजाले की तरफ वो ले जाते रहे। बट आफ्टर हिज डेथ हिज लेफ्टिनेंट्स प्रूव्ड टोटली फेल्योर। लेकिन बाबा साहब की मृत्यु के बाद उनके लेफ्टिनेंट पूरी तरह असफल साबित हुए और ड्यूरिंग द लास्ट 25 years आफ्टर द सैड डिमाइज ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर हिज लेफ्टिनेंट्स नेवर टुक मच इंटरेस्ट एंड ट्राइड टू गो ईजी लाइफ। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद 25 साल तक बाबा साहब के जो लेफ्टिनेंट थे उन्होंने कोई इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई और वो आराम तलबी हो गए। बाबा साहब के लेफ्टिनेंटों को जो संघर्ष करना चाहिए था वो संघर्ष नहीं किया और वो आराम परस्त जीवन जीने लगे। आगे के भाषण में माननीय काशीराम साहब बोलते हैं, मिस्टर काशीराम सेड दैट आवर बेसिक प्रॉब्लम इज़ हाउ टू रेमेडी द इविल इफेक्ट्स ऑफ द पूना पैक्ट। आज की जो समस्या है वो ये है कि हम पूना पैक्ट के जो कुप्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, उनका सुधार कैसे किया जाए। एज बाबा साहेब थॉट एंड आल्सो नोटेड इन हिज मेमोरेंडम टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 15 मार्च 1947। 15 मार्च 1947 को संविधान सभा में भी उन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। द पूना पैक्ट हैड कम्प्लीटली डिसफ्रेंचाइज्ड द शेड्यूल्ड कास्ट। टुडे दे कैन नॉट सेंड देयर रियल रिप्रेजेंटेटिव्स। उनको पता था कि हमारे जो रियल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पूना पैक्ट के वजह से संसद में नहीं पहुंच पा रहे। बाबा साहेब हिमसेल्फ वाज डिफीटेड ट्वाइस बाय ऑर्डिनरी पर्सन whom nobody knows today। हम सबको ये जानकारी होनी ही चाहिए कि बाबा साहब को भी इस पूना पैक्ट के ही कारण एक बार 1952 में हराया गया था नारायण कजरोलकर के नाम के शख्स के द्वारा, जिसको आजकल कोई नहीं जानता, हम अपने भाषण में बता सकते हैं। लेकिन और दूसरी बार 1954 में जब बाबा साहब लोकसभा का चुनाव भंडारा से लड़े, उसमें भी बाबा साहब को हरा दिया गया। ऐसे आदमी के द्वारा हरा दिया गया जिसको आज कोई भी नहीं जानता। तो ये पूना पैक्ट का ही दुष्प्रभाव था। और इसके बाद
मानवर साहब लिखते हैं, इन 1946 ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड फ्रॉम खुलना। 1946 में खुद बाबा साहब खुलना से जीत के आए थे, जो आजकल बांग्लादेश में है। मानवर साहब कहते हैं, मियर सिंगिंग हिज सॉन्ग्स और इरेक्टिंग हिज स्टैच्यू विल टेक अस नो वेयर। वी हैव टू रिजॉल्व दैट द मिशन ऑफ बाबा साहेब विल बी टेकन टू द लॉजिकल एंड। बहुत ही एक संवेदनशील बात कहते हुए मानवर साहब बोलते हैं कि हमको केवल गाना गाने से या मूर्तियां स्थापित करने से, बाबा साहब के गाना गाने या मूर्तियां स्थापित करने से हमको कुछ नहीं मिलने वाला, हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हमको एक रिजॉल्व करना चाहिए, हमको ये मुकम्मल इरादा करना चाहिए कि बाबा साहब के जो मिशन है, बाबा साहब का जो मूवमेंट है, उसको इसके अंतिम परिणति तक, इसको मंजिल मकसूद तक इसको पहुंचा के रहना है। ये हमको ऐसा पक्का इरादा करना होगा। वी आर नॉट वीक, लेट अस रियलाइज आवर स्ट्रेंथ। हम कमज़ोर नहीं हैं, हमको अपनी ताकत का एहसास होना ही चाहिए। मिस्टर कांशीराम सेड, रादर वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट वी हैव नेवर रियलाइज्ड आवर स्ट्रेंथ। हम कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि और ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, लेकिन हमको अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। टुडे व्हेन आई सी यू ऑल हियर फॉरगेटिंग ऑल योर कम्फर्ट्स, आई फील इफ़ यू गिव अस द सेम कोऑपरेशन दैट डे वुड नॉट बी फार ऑफ व्हेन एवरीथिंग विल बी इन योर हैंड्स। जिस संख्या में अपना आराम छोड़ करके आप यहाँ आए हैं, मुझे विश्वास है कि आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत बहुत जल्दी ही आपके हाथों में आ सकती है। टुडे वी आर नॉट द हेल्पलेस पीपल ऑफ 50 years बैक, आवर स्ट्रेंथ हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली इन ऑल रेस्पेक्ट्स। 50 साल का जो समय था, उस समय हम ज़रूर असहाय हो सकते थे, लेकिन आज हमारी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। वी हैव शोन द रिजल्ट्स ऑफ दिस आवर स्ट्रेंथ ऑल्दो थ्रू बामसेप विच इज़ एक्टिंग लाइक अल्लादीन्स लैम्प। वी कुड मैनेज द बजट ऑफ 15 lakhs in our 22 conferences from Pune to Jalandhar. Money is no problem for us. यानी हम बामसेप के ज़रिए हम अपनी ताकत बना चुके हैं, जिसको कि आज अल्लादीन के चिराग की तरह जाना जाता है, काम कर रहा है। और आज की तारीख में हम 15 लाख का बजट, 15 लाख के बजट को अपने 22 सम्मेलनों में खर्च कर सकते हैं। तो मनी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम, यानी धन हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर विद इन 3 years, आगे के हेडिंग देते हुए जो है इसमें छपी है रिपोर्ट। तो मिस्टर कांशीराम सेड दैट ड्यूरिंग द कमिंग 1 year DS4 विल बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशनल पार्टीज। DS4 के बारे में माननीय कांशीराम कहते हैं कि आने वाले केवल 1 साल में ये बहुत शक्तिशाली राष्ट्रीय पार्टी DS4 होगी। वी विल बी एबल टू बियर द बर्डन ऑफ ऑल द ऑप्रेस्ड पीपुल। हम अपने सभी दलित साथियों का, दलित लोगों का, शोषित लोगों का वजन उठाने के लायक हम अपने आप को तैयार कर लेंगे। विच इवन ऑल द 7 नेशनल पार्टीज वुड नेवर बी एबल टू बियर। जो आज तक कभी 7 नेशनल पार्टियां उठाने की क्षमता नहीं रख पाई हैं, हम इतने ताकतवर अगले 1 साल में हो जाएंगे। और बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन, लेकिन ये सब आपकी तैयारियों पर निर्भर करेगा। फॉर दिस वी विल नॉट ब्लेम अदर्स। हम इसके लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहराएंगे। वी टेक दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन आवर सेल्फ। इस जिम्मेदारी को हम अपने कंधों पर लेंगे। वी विल नॉट बैक फ्रॉम आवर एनिमी। हम अपने दुश्मन से कुछ भी नहीं मांगेंगे। वी मस्ट फेस द एनिमी ब्रेवली। हम अपने दुश्मन को हिम्मत और हौसले के साथ, बहादुरी के साथ अपने दुश्मन का मुकाबला करेंगे। आई एम कॉन्फिडेंट, सेड मिस्टर कांशीराम, दैट विद द प्रेजेंट स्पीड इट विल नॉट टेक मोर देन 3 years for us to capture the power of this land। इतना बड़ा
विश्वास मान्यवर कांशीराम को हो गया था इतना बड़ा जनसमूह देख करके कि उन्होंने अपने भाषण में ये तक कहा था कि अगले 3 साल में हम इस देश की ताकत पर कब्जा कर लेंगे। ये इतना बड़ा दावा मान्यवर कांशीराम साहब और इतना बड़ा कॉन्फिडेंस मान्यवर कांशीराम साहब के अंदर ये सब पैदा हो चुका था। और इसमें जो संचालन किया एडवोकेट राम किशन अशोकायन कंडक्टेड द फंक्शन। उस समय के जो एक एडवोकेट थे, उन्होंने एडवोकेट राम किशन अशोकायन, मैं भी उनसे परिचित रहा हूँ, तो उन्होंने इस फंक्शन का इसको संचालित किया था। पूना पैक्ट का जो सम्मेलन था, तो ये जो रिपोर्ट थी इसलिए आपके सामने हमने रखी है आगरा में, क्योंकि आगरा का जो ऐतिहासिक सम्मेलन था, इसके ये इतना बड़ा कार्यक्रम करने के बाद जो DS4 और बामसेफ के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था, तो मान्यवर कांशीराम साहब को इससे बहुत ताकत मिली थी और इस ताकत के आधार पर उन्होंने अपने कार्यक्रमों को और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में उन्होंने संघर्ष का जो बिगुल बजाने का काम किया था, उससे बाबा साहब का मूवमेंट काफ़ी आगे बढ़ा। और इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हुए आगे पूना पैक्ट के संबंध में ही, क्योंकि दिल्ली और जालंधर में भी बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे, तो उसके संबंध में भी हम आगे के वीडियो में, अगले वीडियो में रिपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कार्यक्रम आगे भी हुए हैं उसमें बहुत बड़े हमारे साथियों ने हिस्सा लिया, बहुत बड़ी संख्या में, तो उनकी भी रिपोर्ट हमारे कुछ साथियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।